हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजू स्पोर्ट पर। साथियों, क्या हाल चाल हैं आप सभी की। पिछले कुछ समय से आरपीएससी की दो भर्तियां ऐसी है जो मोस्ट अवेटेड है, सबसे ज़्यादा इंतजार अगर किया जा रहा है तो एक तो आपकी आरएएस की भर्ती है और दूसरी जो है वो आपकी ईओआरओ की भर्ती है। ठीक है। पिछले साल भी काफ़ी साथी हमारे थे जो ईओआरओ भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे थे, नोटिफिकेशन नहीं आया। और जब भी कोई वीडियो या किसी इन्फॉर्मेशन का पता चलता है, किसी भी सेशन को अगर आप देखते हो तो यही कहते हैं कि भाई जल्दी से आने वाली के बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी जो भर्ती है वो आरएएस की भर्ती है। आप सभी को पता है कि भैया आरएएस 2023 का रिजल्ट आ चुका है, आरएएस 2024 का रिजल्ट आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हाल फिलहाल में आरपीएससी के पास में कोई भी आरएएस की भर्ती पाइपलाइन के अंदर नहीं है। 2025 में नोटिफिकेशन आया नहीं है और 2026 में उम्मीद करके चल रहे हैं सभी की नज़दीकी भविष्य के अंदर हमें आरएएस की नई भर्ती को लेकर एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपकी सभी जो संशय हैं उनको शामिल करेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आने वाली है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और संभावित एग्जाम डेट है वो क्या हो सकती है प्री के लिए। ठीक है। कितना कुछ समय जो है वो आपको प्रिपरेशन के लिए मिल सकता है, उन सभी एस्पेक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। ईओआरओ के बारे में हम इसके जस्ट नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे अलग से। ठीक है। अब अभी जो है हम आरएस के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तक अगर आपने चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर लेना। जो हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब का चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेना, ताकि ऐसी जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो आपको सबसे पहले मिल सके, प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर आपको जो है वो जानकारी उपलब्ध हो सके। तो किसी हमारे ही साथी ने एक कार्मिक विभाग के अंदर आरटीआई लगाई है। ठीक है। जिनको नहीं पता है, जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड की निकले चाहे आपकी आरपीएससी की निकले, पहले जो वैकेंसी है वो कार्मिक विभाग द्वारा तैयार की जाती है और उसके बाद में आरपीएससी को या फिर अधीनस्थ बोर्ड को वैकेंसी भेजी जाती है। उसके बाद में हमें फाइनल नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है। तो डीओपी के अंदर मतलब जो कार्मिक विभाग है उसके अंदर आरपीएससी की जो भर्ती है आरएएस 2026, कौन सी जो नई भर्ती है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब तक आ जाएगी, कितने पदों पर आ जाएगी, उसके लिए एक जो है वो आरटीआई लगाई गई है। इसमें ये पूछा गया है कि भैया एक तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि आरपीएससी के पास में कोई अभ्यर्थना भेजी है या नहीं भेजी अभी तक। ठीक है। दूसरी ये इन्फॉर्मेशन पूछी गई है कि अगर नहीं भेजी है, अगर आरपीएससी के पास में अभ्यर्थना नहीं भेजी है तो ऐसी कंडीशन में कब तक भेज दोगे, कितना समय और लेगा, कितना समय और ले लोगे आप। ठीक है। तीसरा जो जानकारी यहाँ पर पूछी गई है वो ये पूछी कि भाई 2 मई 2026 तक, मतलब लेटेस्ट जो जानकारी है उसके अनुसार 2 मई 2026 तक जो रिक्त पदों की संख्या है किसके लिए, आरपीएससी की जो नई आरएस की भर्ती आएगी उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और उनका डिवाइडेशन हुआ है, अगर हुआ है तो उसकी जानकारी भी हमें उपलब्ध करा दो। ये तीन जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। तो इसके अगेंस्ट में यहाँ पर जो है वो उत्तर दिया गया है, आंसर दिया गया है कि भाई आवेदक के द्वारा जो भी जानकारी चाहिए गई है कौन सी, एक तो अगर अभ्यर्थना भेजी है या नहीं भेजी है, अगर नहीं भेजी तो कब तक भेज दोगे, और वर्तमान में कुल पदों की संख्या कितनी है और वर्गवार कितनी है। ठीक है। यहाँ पर अगर डिवाइडेशन हुआ है कैटेगरी वाइज तो वो कितनी है। ठीक है। तो इसके बारे में कहा गया कि भाई जो आरएस 2026 की भर्ती है वो अभी क्या है, प्रक्रियाधीन है। ठीक है। प्रक्रियाधीन है, अंडर प्रोसेस है, पाइपलाइन के अंदर है, इसलिए यहाँ पर जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। आज से लगभग 21 दिन पहले, 20-25 दिन पहले मैंने आरएस को लेकर एक वीडियो बनाया था। उस समय मैंने कहा था कि भैया लगभग 500 पदों के आसपास में नई आरएस भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है और उसमें कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जो कि रिक्त जो पदों की संख्या आप सभी को पता है भाई, जो आरएस की भर्ती होती है उसमें अलग अलग विभाग के रिक्त पदों के ऊपर एग्जाम होती है। जैसे आपका जो एसडीएम वाला पोस्ट तो है ही, उसके बाद में आरपीएस है, और महिला बाल जो आयोग हैं उनके जो होते हैं एग्जाम, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। पुलिस विभाग की भी भर्तियां होती हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी कुछ वैकेंसियां होती हैं, कोऑपरेटिव की होती है। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहां से रिक्त पदों की सूचना मांगी जा रही थी। ये स्थिति थी आज से 1 महीने पहले की। अब आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जानकारी देने से जो मना करी गई है, हम अपने स्तर पर जितना पता कर सकते थे उसके आधार पर मैं आपको 2-3 चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। एक तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा। नोटिफिकेशन की बात करें तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि भैया यहाँ पर क्या है, प्रक्रियाधीन है, अंडर प्रोसेस है। ये तो जो कार्मिक विभाग है, मतलब सरकार के जो विभाग है वो कह ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल के अंदर जो डिवाइडेशन वाली प्रोसेस है वो चल रही है।
ठीक है, पदों के वर्गीकरण को लेकर बातें की जा रही हैं, और कुछ जो विभाग हैं उनके रिक्त पदों की जानकारी अभी तक कार्मिक विभाग के पास में नहीं आई है। तो मोटा मोटी आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि अभी जो है हाल फिलहाल के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट हैं उनकी मतलब जो पदों की जो संख्या है वो कम हो सकती है। मतलब जो अभी नोटिफिकेशन आएगा वो हो सकता है कि 600 के आसपास में, 600 के आसपास में जो है यहाँ पर आपको पदों की संख्या देखने को मिल सकती है। पर जैसे जैसे और रिक्त पदों की संख्या आएगी उसके साथ साथ में यहाँ पर वैकेंसी की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उनके अंदर एड ऑन होने की संभावना रहेगी। जिस प्रकार से आपको पिछली भर्तियों के अंदर देखने को मिला है कि भाई एक बार नोटिफिकेशन जो है वो कम भर्तियों पे आया था और उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे संख्या जो है वो पदों की वो बढ़ा दी गई थी। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखने को आपको मिल सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको 2-2 3-3 बार नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में, नोटिस देने के बाद में भी फाइनल जो रिक्त पदों की संख्या है उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन की मैंने आपको बात की कि भैया ये जो प्रोसेस चल रही है ये मई एंड या फिर जून के आसपास में जो है आपको आरपीएससी के पास में भेज दी जाएगी और आरपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा अनुमान है, जिस प्रकार से आरटीआई का आंसर आया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 600 के आसपास वैकेंसी आ सकती है, जिसमें नंबर ऑफ जो पदों की संख्या है वो और एड ऑन होने की संभावना रहेगी। एग्जाम डेट, तो अगर मान लो जून के अंदर भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो अक्टूबर के आसपास में, अक्टूबर या नवंबर के आसपास में आपकी एग्जाम जो है वो हो सकती है। कौन सी? प्री एग्जाम। फिर मेंस में तो आपको पता ही है कि आजकल आरपीएससी जो है वो मेंस के अंदर कम समय देती है। हमने 2023 में भी देखा था, 24 में भी देखा है। तो अब आपको तैयारी करनी है तो किस प्रकार से कर सकते हैं? देखो मेरी बात सुनो आप, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं आरएस के तो आप सभी को पता होगा कि भैया प्री तो चलो ठीक है, आप एसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हो तो जीके वाला पोर्शन तो मोटा मोटी कवर हो ही जाता है। ठीक है, हालांकि अब की बार प्री का जो पेपर होगा उसमें भी ये संभावना बन रही है कि भैया पेपर जो है वो हार्ड आ सकता है। कई लोग जो लगातार 2-3 प्री निकाल रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस हो सकता है, पर अब की बार जो है वो आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। समझ रहे हो? थोड़ी सी तैयारी आपको प्री को लेकर भी करनी होगी, पर अभी जब आपके पास में समय है तो आपको जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक जितना भी कॉमन पोर्शन है, विशेषकर जो मेंस के जो सब्जेक्ट हैं, अभी आप क्या कर सकते हो, मेंस के सब्जेक्ट जो हैं उनको आप कवर कर सकते हो। किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हो, किसी भी जो टीचर है उसके पास में कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। एट द एंड आपको सेल्फ स्टडी तो करनी है। तो अभी जो है वो जो छोटे वाले सब्जेक्ट है उनको आप कवर कर लो। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मेंस के जो सब्जेक्ट है और विशेषकर जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको साथ में करना है, कि ताकि अचानक से आप पर प्री का भी लोड नहीं पड़े और मेंस का भी लोड नहीं पड़े। ठीक है, जब एक बार प्री हो जाएगी उसके बाद में आपको पर्टिकुलर मेंस के सब्जेक्ट करने ही है। बट और इनके जो बुक्स हैं कि भाई प्री, मोटा मोटी आपको मैं बताऊं, जिन लोगों को प्री की दिक्कत हो रही है ना उनके लिए हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं। आने वाले समय में जब एसआई का भी जो एग्जाम वापस से होने की संभावना है 2021 वाली, तो आपको जो है वो कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए, 6-7 वीडियो हम जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं अभी, और आपको सोर्सेज बताएंगे विद ऑथेंटिक प्रूफ बताने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि भैया आपको कौन कौन सी बुक है जो कंसिडर करनी है अपनी तैयारी के दौरान। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर आपके सोर्स ऑथेंटिक होंगे, अब अगर आपके सोर्स वो होंगे जहां से आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपको जो है वो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको इस्तेमाल करना है दोनों ही कंडीशन के अंदर। अगर आप अभी प्री के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप अभी क्या है प्री के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या मेंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। जो टॉपिक आप पढ़ लेते हो उसके क्वेश्चन आपको साथ साथ में देखते जाना है। मेंस के भी मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपने लॉ पढ़ा है, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, आपने स्पोर्ट्स पढ़ा है, तो इस प्रकार से जो है आप जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, जो जो यूनिट आप जो कंप्लीट करते जा रहे हो, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको साथ में देखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी जो हमारे पास में थी, इसलिए आपको बताई दी है। और आपके क्या कुछ संशय हैं वैकेंसी को लेकर, और कोई एक्स वाई जेड कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। यथा समय आपको जो है वो इसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। विश यू ए हैप्पी लर्निंग लाइफ। मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू।